यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान अनिल की तरफ से बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम विद एन अदर वीडियो। ये वीडियो मुकाशफा के 24 बुजुर्गों के ऊपर है। जी हाँ, और इनके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। सो हम मुख्तलिफ आरा को भी देखेंगे एंड देन आई कैन आल्सो शेयर के मेरा क्या ख्याल है कि कौन हो सकते हैं। ठीक है जी। सो मुकाशफा चौथे बाब में इसका जिक्र है, 5वें में भी है, 11वें में, 19वें बाब में भी इनका जिक्र है, लेकिन चौथे और 5वें बाब में ज्यादा है। सीन और बैकग्राउंड ये है कि खुदावंत का तख्त लगा हुआ है और उसके चौगिर्द लिखा है, गिरदा गिर्द जो है 24 और तख्त लगे हुए हैं और उन पर बुजुर्गों का वर्ड यूज है कि बुजुर्ग बैठे हैं और उनके सरों के ऊपर सोने के ताज हैं और वो क्या करते हैं, वो कुछ बातें हो रही हैं और वो एंड पे जाके तो वो खुदावंत को सजदा करते हैं, जो तख्त पर बैठा है उसको सजदा करते हैं और अपने जो ताज है वो उसके तख्त के आगे सामने डाल देते हैं। ठीक है जी। और फिर जो है ना 5वें बाब में इन्हीं में से एक बुजुर्ग आता है और वो यूहन्ना को कहता है कि मत रो या घबरा मत, यहूदा का एक बब्बर है जो इस किताब को खोलने के काबिल है जी, और वो दाऊद की असल है और उस किताब को और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। ठीक है जी। तो अब ये सारे का सारा बैकग्राउंड और सिनेरियो है। सो इसके ऊपर सबसे पहले ये माना जाता है कि ये जो 24 बुजुर्ग हैं ये इसराइल के जो 24 खानदान थे ना, उनके जो सरदार थे ये वो हो सकते हैं। जब तवारीख की किताब में खिदमतें बांटी गई तो वो जो 24 खानदान थे, अलीअज़र के खानदान से 16 और इतबर के खानदान से 8। सो ये 24 जो थे ना खानदान इलेक्ट हुए थे खिदमत के कामों को अंजाम देने के लिए लावी के खानदान से, तो ये उनकी रिप्रेजेंटेशन इधर हमें दिखाई देती है। तो एक तो नजरिया ये है। तो 24 के हिसाब से देखा जाए, खिदमत के हिसाब से देखा जाए तो लगता तो ऐसे ही है, लेकिन जो है ना वो इसलिए नहीं हो सकते कि वो हैकल की बारे में उधर बात है। उधर हम देखें ना तो वहां पे लिखा हुआ है कि अलीज़र के बेटों के अबाई खानदानों के 16 सरदार थे और इतमर के बेटों में से अबाई खानदानों के मुताबिक 8 थे और फिर कुरा डालकर इनको गलत मलत होकर तकसीम किया गया, क्योंकि मकदिस के सरदार और खुदा के सरदार यानी बनी अलीज़र और बनी इतमर दोनों में से थे। ठीक है जी। और फिर आगे उनके सब के नाम है 24 के, और ये 12 महीनों में जो ना 24 खानदान सारे के सारे काम करते थे। हर महीने में 2 खानदान काम करते थे, 15 दिन एक, 15 दिन दूसरा। तो ये एक्चुअली मकदिस के और उनके कामों का सारा काम करते थे। तो ये फिजिकल तौर पे तो है, लेकिन ये एग्जैक्टली वो नहीं हो सकते। इनको आप सिंबॉलिकली देख सकते हैं बाकी के वो उधर भी खिदमत कर रहे हैं, इधर भी 24 जो है खिदमत का ही काम कर रहे हैं, खुदा उनकी तमजीद हमद जो भी खुदा उनको टास्क दिया है, लेकिन एग्जैक्टली ये वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब जो है वो पूरी कर ली है। अच्छा, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि नहीं ये फरिश्ते हो सकते हैं जी। हाँ, और जैसे करोबी हैं या सराफीम हैं, ये 4 जानदारों का जिक्र है। सो खुदावंद के तख्त के पास तो वही हैं, तो वही तख्तों पर बैठे हुए हैं। तो ये भी नजरिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बाइबल के मुताबिक, क्योंकि जब हम देखें ना तो फरिश्ते हमें खुदावंद के दूर ज्यादा खड़े ही दिखाई दिए हैं। फरिश्ते बैठे हार्डली आपको दिखाई, मेरा नहीं ख्याल के हैं, मुझे याद नहीं पड़ रहा। सो लेकिन एज ए होल हम देखें तो उनको खिदमत गुजार रूहें कहा गया है। ठीक है जी। सो वो तख्तों पर बैठ के खुदावंद के साथ के वो बराबरी वाली बात नहीं है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे बादशाही दी है वैसे ही मैंने भी तुम्हारे लिए मुकर्रर की है कि तुम भी मेरे साथ बैठ के लिखा इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। तो ये जो इख्तियार और ये जो अथॉरिटी दी है ये कलीसिया के पास, फरिश्तों के पास ये नहीं है। तो इसलिए फरिश्ते नहीं हो सकते हैं। और जो बुजुर्ग का जो वर्ड भी है ना वो भी देखें, वो भी बड़ा फर्क है। वो बुजुर्ग जो है वो एल्डरली के लिए यूज होता है, और प्रेस्बिटरी एक्चुअली जो वर्ड है ना ये उसी से है। ये प्रेस्बिटेरियस वर्ड यूज हुआ है, जिसको इंग्लिश में एल्डर कहते हैं। तो ये एजिंग के हिसाब से अगर फरिश्तों से तो ये हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि फरिश्ते तो बूढ़े नहीं होते, उनमें तो मरने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फरिश्ते तो उतने ही हैं जैसे बनाए गए थे वैसे ही हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है ना फरिश्ते नहीं हो सकते, कलाम इसको सपोर्ट नहीं करता। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि ओके, फिर ये जो मुसीबत के दौर के मुकद्दसीन है ना ये वो हो सकते हैं।
अच्छा, तो मुसीबत के दौर के मुकद्दसीन जो हैं वो हो तो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये बर्रा के खून से बचाए गए हैं, गालिब आए हैं, इनको ताज मिले हैं, सो लगता है कि ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो ये अभी हमें चौथे 5वें बाब में दिखाई दे रहे हैं। अभी मुसीबत का दौर तो तकरीबन 6वें बाब से शुरू होता है और आगे तक रहता है, जिसमें सीलें खुलनी है सातों, फिर प्याले उंडेले जाने हैं, नरसिंगे फूंके जाने हैं, जजमेंट आनी है हर तरह से, और जो 7 साल ट्रिबुलेशन दौर है, ठीक है, वो तो भी आगे जाके शुरू होना है। तो हाउ कैन के ये जो है उस मुसीबत के दौर से निकल आए हैं पहले, अभी तो मुसीबत का दौर शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है जी। तो इस ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो ये भी नहीं हो सकता, आई थिंक सो। फिर उसके बाद जो एक और स्ट्रॉन्ग व्यू है वो ये है कि ये इसराइल के जो 12 कबीले हैं ना, 12 वो हैं और 12 जो हैं वो रसूल हैं, इस तरीके से 24 लोग हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगता है, अपील करता है, क्योंकि मुकाशफा के एंड पे भी हम देखते हैं कि 12 जो दरवाजे हैं और 12 जो बुनियादें हैं यरूशलेम शहर की, वहाँ पे भी कबीलों का और रसूलों का ही नाम है। तो उस लिहाज से लगता है कि और 24 भी हैं, इट कैन बी। तो लेकिन इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट आता है ना, वो ये है कि यूहन्ना रसूल तो खुद रसूलों में से एक हैं, तो फिर एक तो तख्त खाली होना चाहिए, और उसके साथ साथ यूहन्ना रसूल को बाकी 11 को पहचान तो लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बाकी 11 के साथ खिदमत की है यीशु मसीह के साथ ज़मीन पे। तो उन्होंने कहीं पे पहचाना नहीं, हैरानगी का इजहार नहीं किया, तख्त भी खाली नहीं है, और कहीं पे ऐसा मतलू नहीं मिलता कि जहाँ से ये हो कि यूहन्ना तो उनमें शामिल होना चाहिए। तो इसलिए ये भी वीक आर्ग्यूमेंट पड़ जाता है, तो वो नहीं हो सकते। और अगर वो नहीं है तो 12 कबीले भी जो है ना वो भी मुश्किल है, हाँ, कि वो भी हों। तो आखिरी जो नज़रिया है या जो व्यू है, आई थिंक सो व्यू कहना चाहिए इसको, वो ये है कि ये कलीसिया के मुकद्दसीन है जिनको खुदावन ने चुन लिया है, और ये वहाँ पर आसमान पर खुदा के साथ हैं, और ये रेजरेक्ट हुए हैं, इनको खुदा या ये मर चुके हैं, ठीक है, लेकिन मुकद्दसीन है चूंकि कलीसिया के, तो खुदा वहाँ पे इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि सबसे पहले तो ये बुजुर्ग हैं, वो जैसे हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि वो इंसानों के साथ मंसूब है, बुजुर्ग का, फरिश्तों के साथ नहीं है। और बुजुर्ग जब हैं, प्रेस्बिटेरी जब हैं, तो वो डेफिनेटली वो कलीसियाई खिदमत के तनाजुर में बात आती है, वाकई जैसे एल्डर्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और उनको खिदमत का काम दिया जाता है। सो ये वो हो सकते हैं। दूसरा कि वो तख्तों पर बैठे हुए हैं, और मसीह ने जो वादा किया है, जैसे मुकाशफा 2:26-27 में लिखा है, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के असास से उन पर हुकूमत करेगा। फिर मुकाशफा 5 में लिखा हुआ 5:9 में, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वह ज़मीन पर बादशाही करते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे भी इख्तियार मिल रहा है। और खुदावंद ने देखें अपने जो शागिर्द थे उनके साथ भी वादे किए थे कि तुम जो है ना इसराइल के 12 कबीलों को आप 12 तख्तों पर बैठकर इंसाफ करोगे। तो वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन की बात है। यहाँ पे यूहन्ना 12 को देख तो नहीं रहा, सो ये डिफरेंट सेंस में है, लेकिन वादा चूंकि वो भी खुदावंद ने कलीसिया के साथ किया। जैसे पालूस इस चीज को खोलते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम आपस में लड़ाई झगड़े करते हो और कोई तुम्हारे में ये नहीं है कि जो तुम्हारे मामलात को पे फैसला दे सके, तुम्हें बैठा के समझा सके। फिर कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। तो यानी कि वो भी कहते हैं कि आम कलीसिया के जो मुकद्दसीन है लोग होंगे, उन्होंने उनको ये इंसाफ करने का ये रुतबा मिलना है। ठीक है ना। तो शागिर्दों के अलावा भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सब शाही कानून का फिरका है, मुकद्दस कौम है, खुदा के चुने हुए हैं, और खुदा ने मंसूबा तो रखा है कि क्या काम करवाना है कलीसिया से ऊपर। आमीन। तो ये है जी। अच्छा, और फिर देखें इनकी ड्रेसिंग और क्राउन देखें। आखिरी बात करके मैं खत्म करता हूँ। सो ड्रेसिंग भी इनकी बिल्कुल वैसी है जैसे पाक साफ वाइट है, और ये मुकाशफा में भरा पड़ा है कि जो वाइटनेस है वो पाकीज़गी को जाहिर करते हैं। महीन कतानी कपड़े जो उनके रास्तबाजी के काम मुराद हैं, तो उनको वो पोशाक मिली है ना, जैसे खुदा ने वादा भी किया है। तो उससे भी लगता है कि ये फरिश्तों को नहीं पोशाक मिलनी है, ये हमें ही मिलनी है। आमीन। सो ये मुकद्दसीन ही हो सकते हैं।
और आखिरी बात देखें कि जो उन्होंने ताज पहने हैं सोने के ताज हैं, और इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है स्टिफेनियोस, जिसका मतलब है विक्टोरियस क्राउन, फतेहमंदी का, कि वो उसने जीता है, वो उसको इनाम में मिला है। वो फतेहमंदी का ताज है। और फरिश्तों को हम देख रहे हैं कि हमने ताज सूज में हमने नहीं देखा है। ये वादा जो है खुदावंद ने कलीसिया के साथ ही किया है कि जान देने तक वफादार है तो क्या मिलेगा, जिंदगी का ताज मिलेगा। ठीक है जी। और फिर लिखा है कि आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद होंगे। आमीन। अच्छा, और ये ताज देखें, ये स्टिफनियोस जो ताज है फतेहमंदी का ताज है। एक है डियाडेम ताज भी है, यूनानी में डियाडेम उसका है, वो है किंगली क्राउन होता है, वो बादशाह की जैसे ताजपोशी के लिए होता है ना, वो उसकी तकदीस के लिए, उसके जलाल के लिए वो दिया जाता है, उसकी अथॉरिटी को जाहिर करता है। सो लेकिन ये जो है ये ताज उससे मुख्तलिफ है। ये आप अच्छे कामों से साबित कर रहे हो, अपनी ईमान से अपनी जिंदगी को साबित कर रहे हो, ये फिर आपको मिल रहा है। ये फतेहमंदी का ताज है कि आपने कुछ करके दिखाया, फतह किया आपने। आमीन। तो इन सारी बातों को जब हम देखते हैं कि ये 24 हैं, 24 गवर्नेंस की बात करता है, फिर ताज है और उनके कपड़े हैं, और जो वो दुआएं भी कर रहे हैं। देखें एक जगह पे लिखा है कि उनके पास सोने के जो प्याले हैं और उसमें ऊद और सूज है, हाँ ऊद है और एक और चीज़ है। सो वहाँ पे लिखा है कि ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, तो वो दुआएं कर रहे हैं ये 24 बुजुर्गी। तो उससे भी पता चलता है कि ये डेफिनेटली ये कलीसिया के मुकद्दसीन हैं जो खुदावंद ने जिंदा किए हैं, और वो आसमान पर खुदावंद के साथ है। आमीन। बट आई स्टिल से कि मैं अपने आप को ओपन रखता हूँ मुकाशफा की बातों के लिए। हमें सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए। कलाम में लिखा है कि अपने को एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, मोहब्बत की रूह से बेहतर समझो। तो जब हम इस रूह से समझते हैं ना एक दूसरे को, तो हम वी ऑलवेज ओपन के शायद कोई हमें कलाम से नई बात भी मिल सकती है, बिकॉज दिस इज ऑल रेवलेशन। कुछ बातें अभी बिल्कुल ही हमें समझ से बाहर है। Amen. So keep yourself always open. लड़ाई में नहीं जाना मुकाशफा पे जब बात करते हैं। So keep learning के खुदा उनका रूह हमें क्या सिखाना चाहता है। Amen. God bless you.